अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में कुछ गाइडलाइन हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने इशू की हैं कि जो लोग उम्रा अदा करना चाह रहे हैं तो उम्रा अदा करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत उन्होंने जारी की हैं, कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि आप इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। तो वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। बहुत अच्छा मेरे ख्याल में काम किया है सऊदी गवर्नमेंट ने। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 78% लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम दुनिया के मुसलमानों को दी हैं कि आपने उम्रा पर आने से पहले ये काम करने हैं। तो उनमें जो टिप नंबर 1 है, उन्होंने उसमें पूरा जो अपना नोटिफिकेशन जो इशू किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तवाफ़ और सही का जो तकरीबन रास्ता है, ये तमाम तकरीबन 10,000 स्टेप्स बनते हैं, 10,000 कदम बनते हैं, जिसमें 560 कैलोरीज जो हैं वो बर्न होंगी। तो आपने करना क्या है कि ये तमाम जितना भी पैदल चलने का जो सिस्टम है उसमें आपने अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखना है और पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ कि आपको इस दौरान ज़्यादा भूख न लगे या आपका बीपी लो ना हो। देन जो नेक्स्ट उन्होंने टिप दी है वो ये कि आपने उम्रा पर आने से पहले गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को ना पिएँ, क्योंकि जितना हम ठंडा पानी पीते हैं फैट्स बनना शुरू हो जाती हैं, चर्बी बनना शुरू होती है, फिर लोग पैदल चलते वक्त जल्दी थक जाते हैं। देन जो उसके बाद उन्होंने एक और जो टिप दी है वो ये कि जिन लोगों ने उम्रा पर आना है उससे कुछ दिन पहले वो लोग चिकनाई वाले खाने, मुर्ग मुसल्लम और ये जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, चीज़ को और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि आप लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े और उसकी वजह से आपको उम्रे में कोई परेशानी ना हो। फिर जो उन्होंने नेक्स्ट टिप दी है वो ये कि आपने उम्रा पर आने से पहले कुछ दिन पहले वॉक करनी है और तेज़-तेज़ चलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पैदल चलने की भी आदत हो। देन इसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट टिप दी है वो ये कि आप जब उम्रे पर आना चाहें तो उससे पहले आपने गर्म पानी से गुस्ल लेना है, क्योंकि जो गुस्ल गर्म पानी से लेते हैं उससे एक तो आप फ्रेश हो जाते हैं और ऊपर से जो पाकीज़गी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने टिप दी है वो ये कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट पेशेंट हैं या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी मेडिसिन अपने साथ रख कर लेकर भी आएँ और पहले से प्रॉपर्ली खा कर आएँ, ताकि जो उम्र के दरमियान उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फिर उन्होंने ये कहा क्योंकि 2 घंटे लगते हैं तकरीबन एक उम्रा, अगर आप एक ही टाइम में पूरा कंप्लीट करना चाहें तो 2 घंटे तकरीबन आपको लग जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड के लिए आपके पास आपकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए और एहराम जो सही बांधने का तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने टिप दी है वो ये कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी जितना आप पिएंगे उतना ही आप हाइड्रेटेड रहेंगे। जो नेक्स्ट उन्होंने टिप दी है वो ये कि आप ने अपनी नींद जो है वो प्रॉपर्ली करके आनी है, ताकि आपको उम्र के दरमियान में जब आप उम्रा कर रहे हो तब आप और सही कर रहे हो तो उस दरमियान आपको नींद जो है वो तंग ना करे। फिर जो लास्ट उन्होंने टिप दी है वो ये कि जब आप आ रहे हों किसी भी मुल्क से उम्रा अदा करने के लिए, तो आपने अपनी फ़्लाइट के बाद जब आप होटल पहुँचे तो उससे थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेकर आप उम्रा करने पहुँचे, ताकि जो सफ़र की थकावट है वो किसी हद तक दूर हो जाए और फिर आप ताज़ा दम होकर उम्रा अदा कर सकें। तो इसमें मेरी कोई अपनी ज़ाती राय इसमें कोई भी शामिल नहीं है। जो कुछ उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इशू किया है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी बेहतर टिप्स हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।